बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नेतन्याहू की गवर्नमेंट शायद पिछले एक साल में या 20 सालों में कभी भी नहीं गिरने वाली होगी जितना पहली दफा ऐसा हुआ है। सिर्फ एक ऐसा जनाजा है जिसके बाद नेतन्याहू की गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर तितर बितर होने के लिए तैयार है और अमेरिका ने हंगामी तौर पर नेतन्याहू को पैगाम दिया है कि अब हमारे पास ताकत नहीं रही तुम्हें बचाने की, तुम्हारे पास आखिरी फैसला है। हम एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रपोजल दे रहे हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या फिर उसके बाद अपनी गवर्नमेंट तबाह होते हुए अपनी आंखों के सामने देखने के लिए तैयार रहो। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यानी दोनों सूरतों में तुम्हारी तबाही है। हुआ क्या है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये नौजवान लड़का, ये असल में हमास ने इसको अगवा कर लिया था, इसको उठाया था। अब सीन ये हुआ है कि इसकी वीडियो जारी की थी आज से कुछ महीने पहले और इसने वीडियो में कहा था कि मुझे रिलीज करवाएं, अपने पेरेंट्स को कहा था और कहा था कि नेतन्याहू को कहें वो जिम्मेदार है, वो डील नहीं कर रहा, वो जंग चाह रहा, बर्बादी चाह रहा है, हम यहाँ पे मर जाएंगे। अगर नेतन्याहू ने काम ना किया, हम जिंदा हैं, उसे कहे कि डील करें इनके साथ और डील फाइनलाइज करे और फाइनल करके हमें यहाँ से निकाले, हमें यहाँ से निकाले और उसके बाद यानी गजा से अपनी फौजें निकाले और दैट्स इट। फिर उसके बाद इस जंग को बंद करें वरना हम मर जाएंगे। अब सीन ये हुआ कि जब इसकी वीडियो सामने आई, इसके पेरेंट्स असल में अमेरिकन है, ये लड़का भी अमेरिकन है, यानी इजराइली अमेरिकन है। अब सीन ये हुआ, इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर उधम मचा दिया। इनके पेरेंट्स गए, इन्होंने सेमिनार्स, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की, हॉल्स में जाकर इन्होंने यानी दुनिया भर को हिलाकर रख दिया। अब नेतन्याहू के ऊपर बड़ा प्रेशर था, अब जाहिर सी बात है वो अमेरिकन है। अब सीन ये हुआ है कि पिछले 2-4 दिन में जो सिनेरियो हुआ है, 6 बंदे जो मारे गए उनमें ये भी था। अब हमास ने इल्जाम लगाया है कि नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी किया है, फौज ने वहां पर स्ट्राइक किया है और मार दिए हैं। अब वो कह रहे नहीं हमास ने इसको मारा। अब दोनों की आपस की लड़ाई। आज अब सीन ये हुआ है, इसका था जनाजा, इसके जनाजे में इसके माँ बाप आए और आकर उन्होंने हजारों के हिसाब से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और आप हैरान होंगे, फिर आकर उन्होंने तकारीर की और आप ये सोचें कि उसका बाप आ रहा है, सबसे मिल रहा है, वहां पर इसराइल का प्रेसिडेंट भी चला गया। नेतन्याहू नहीं गया, उसको मना किया था कि भाई अगर वो वहां पर जाता तो लोगों ने उसका गिरेबान फाड़ देना, उसकी जान को भी खतरा था। उसकी माँ आई और आकर रोती रही, बाप आया वो आकर रोता रहा। ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इसके साथ बाकी जो मरने वाले थे, 6 जितने भी कैदी थे, उनके भी घर वाले थे। अब ये सारे आ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, वहां पर जनाजा था, बहुत बड़ा जनाजा था, उसको दफना दिया गया और वो वहां पर फूट फूट कर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, यानी उनकी ऐसी सूरत हाल है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गजा में हमने ये चीजें देखी हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा तबाही की थी, लेकिन ये भी सूरत हाल अपने आप में एक है क्योंकि इन सबको अमेरिका, रशिया, बरतानिया, इन सब जगहों से बुलाकर यहाँ पर लाया गया। इसके पेरेंट्स ने नेतन्याहू की ईंट से ईंट बजा दी है। अब सीन ये हुआ, उन्होंने जो तकारीर की हैं, जो वो रोए हैं और उसके बाद जो रोने के बाद हालात पैदा हो गए, आप अंदाजा करें कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर अब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार गजा में क्या हुआ है। अब मसला सारा ये है कि उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमें ये कहानी ना बताएं आकर कि जी हमास इनको मारा, फलाना मारा। उसने कहा मारना होता तो वो 8 महीने तक अपने पास रखते। उन्होंने तो 2 महीने पहले जो वीडियो जारी की थी उसमें तो मेरा बेटा था मौजूद, तो 8 महीने कुछ क्यों नहीं किया, अब क्यों मारेंगे। अब हुआ क्या है, गेम उनको सारी समझ आ गई है। सीन अब ये हुआ है कि अचानक से अमेरिका का ऑर्डर आया है, बरतानिया का ऑर्डर आया और दीगर जगहों का ऑर्डर आया है और इसके अलावा यानी ट्रंप ने, कमला हैरिस और हर तरफ से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सब ने कहा है, इजराइल की फौज को कहा है कि किसी सूरत आपने रफा में ऑपरेशन नहीं करना, आपने गजा में फलानी फलानी जगह ऑपरेशन नहीं करना, वहां पर है कैदी, वहां पर कैदी है और वहां पर वो मर सकते हैं और अगर ये हो गया तो फिर तबाही है। फौरी तौर पर फौज को रोक दिया गया है और अब उसके बाद आप ये सोचें कि जो बाइडेन ने कहा है कि अब इस सूरत हाल में हम एक प्रपोजल दे रहे हैं, ये फाइनल प्रपोजल है और ये नेतन्याहू के सामने रख रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में लास्ट मौका है तुम्हारे पास, अब हम तुम्हें बचा नहीं सकते। अब सीन क्या हुआ है, वो कह रहे हैं कि या तो इसको साइन कर देना या कहानी खत्म। वो साइन ये है कि उसमें फौज को यहाँ से निकालना है। अब एक जनाजा ने नेतन्याहू की कुर्सी हिलाकर रख दी है।
सीन ये हुआ है, इस जनाजे के बाद लोग गए हैं बिफर। लोगों का बिल्कुल जो सब्र का पैमाना है वो हो चुका है लबरेज। गुस्से में है, नफरत उनके, यानी आप सोच रहे दिलों में इतनी ज्यादा हो गई है कि कहानी यहां तक इस वक्त पहुंच गई है कि इसराइल में इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो मायूसी थी वो गुस्से में बदल चुकी है। और नेतन्याहू के खिलाफ जो मुजाहरे हैं वो आखिरी हद तक चले गए। आपको पता है हड़ताल है वहां पर इसराइल में, कारोबार, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट, तमाम की तमाम चीजें बंद है और उनकी मईशत का जनाजा निकल चुका है। अदालत ने बेशक उनको कहा है कि भाई आप ये सब कुछ रिस्टोर करें, लेकिन इस सूरत हाल में अब प्रेसिडेंट चला गया उनके जनाजे में, आर्मी चीफ भी चला जाता है, नेतन्याहू नहीं जा रहा। वो कह रहे जी मैं कौम से करने जा रहा हूँ खिताब, मैं उनको बताने जा रहा हूँ। वो असल में प्राइवेटली ब्लेम कर रहा है कि जी ये सारा कुछ आर्मी चीफ ने किया, इसको पता था वहां पर कैदी है तो ये जंग नहीं करना चाहता था, उसे वहां पर स्ट्राइक कर दिया। जबकि असल बात ये है कि सारे खेल के अंदर एक नया, यानी इन्होंने इस्माइल हानिया को जो मारा वो इनके गले पड़ गया। अब वो यहिया सिनवार ने आकर काम ये किया क्योंकि वो 24 साल इनकी कैद में था, उसका माइंड एग्रेसिव है, वो लड़ने वाला है, उसको ये है कि भाई मैंने लड़ाई करनी है, मैं बातचीत से मसले हल नहीं करता। इस्माइल हानिया चूंकि एक पॉलिटिकल बंदा था, वो बातचीत के जरिए करता था, वो मैदान में था नहीं। इसने ऑर्डर जारी किया कि ये ऑपरेशन आ रहा है, फौज आ रही है, तो उसने जिस बिल्डिंग पर स्ट्राइक करना था वहां कैदी थे, पहले ये लेकर भाग जाते थे, वहां पर ये वो अपने बंदों को लेकर निकल गया, कैदी वहीं पर है। इन्होंने ऊपर से स्ट्राइक किया, वो सारे मारे गए। अब ये कह रहे हैं हमास के लोगों पे उन्होंने स्ट्राइक किया और ये मामला हो गया। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम खड़े कहां पर है, हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो गए। वो कह रहे जी हमास ने मारा है, हमास कह रहे नहीं तुमने किया। अब जो भी सूरत हाल हो, अवाम ने उनको कहा कि भाई नहीं, इनफ इज इनफ हो गया। अब इसके बाद पूरे का पूरा मुल्कों ने कहा जी शटडाउन रहेगा, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। अब उसके बाद इसराइल की मईशत बिल्कुल उन्होंने कहा हमने तबाह करने का फैसला किया। और उनकी एक कॉल के ऊपर, इस जनाजे के बाद एक कॉल के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने कहा जी हम हड़ताल करेंगे। अब ऐसे ऐसे गवर्नमेंट और इवन के फौज के लोगों ने भी कह दिया है कि वो भी नहीं लड़ने के लिए जाएंगे। कई फौजियों ने कहा है, 15 के करीब फौजियों ने कहा जी हमने तो जाना नहीं है गजा के अंदर, जिनकी ड्यूटी लगी थी, परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। यानी शिद्दत इस वक्त ये आ चुकी है, वहां पर हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि ये सारे जो हैं उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट पर पूरी तरह दबाव डाला। बरतानिया ने कहा जी हमने इजराइल को अब किसी तरह के कोई हथियार नहीं देने, ये वहां पर इस्तेमाल करते। अमेरिका ने ऑर्डर जारी कर दिए। अब लास्ट जो बात आ रही है अमेरिका से, वो ये बात आ रही है कि आप इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर ये साइन करें वरना फिर हम आपको बचा नहीं पाएंगे। वो उसका मतलब क्या है? साफ उसका मतलब है कि भाई बांग्लादेशी मॉडल तैयार है, यानी अवाम सड़कों पर है। और आप देखिए ना कि फिर उसके बाद फौज हट जाएगी तो फिर नेतन्याहू करेगा क्या? अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर कब्जा कर लिया अगलों ने तो फिर क्या करेंगे? अब असल कहानी ये है कि पुतिन ने भी साथ जो ऐलान कर दिया, यानी उनकी गवर्नमेंट के अंदर से जो बात सामने आई है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा तो बड़ा क्लियर मैट, उन्होंने कहा फसाद की जड़ तो सारे का सारा इसराइल है। अब असल में सीन क्या हुआ है, इसराइल की सड़कों के ऊपर वो लोग कह रहे हैं कि आज हम ये लोग मरे हैं, ये हो सकता है हम लोग लाखों के हिसाब से मारे जाएं। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे लाखों लोगों को मार रहा है। अब वहां पर क्या मामला हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इसको उतार दें, इसको बेशक बाद में अरेस्ट ना करें, गिरफ्तार ना करें, इसको छोड़ दें, लेकिन कम से कम इजराइलियों की जान तो बच जाएगी ना। ये कई लाख लोग जो हैं वो जिंदगी अपनी गुजार, ये ना हो कि वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो यानी यहां तक मुतालबा हो गया। और वहां पर जो सड़कों पर नारे लग रहे हैं वो कह रहे हैं बीबी ही कातिल है, यानी बीबी इसका निकनेम जो है कि नेतन्याहू ही कातिल है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब आप ये एक बात याद रखिएगा कि जब इंटरनेशनल सतह पर यानी इस्लामिक वर्ल्ड और 2 अरब मुसलमान नेतन्याहू के खिलाफ है, उससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, क्योंकि मुसलमानों की तो वैल्यू ही नहीं है कोई। हाँ, फर्क तब पड़ा है जब इजराइल इसके खिलाफ हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए इस्माइल हानिया को इन्होंने मारा और इस्माइल हानिया को मारने के बाद नेतन्याहू की रेटिंग ऊपर गई, लेकिन इसके बाद बिल्कुल जमीन बोझ हो गई। और अप्स एंड डाउन्स आजकल जो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डील इसलिए नहीं करनी, इसने जंग करनी है। अब आप सोचे जरा कि रूस ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि ये तो सिर्फ चूंकि पूरी दुनिया में जंग चाह रहा है तो इसने काम नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये पूरा मुल्क एक तो बंद रहेगा और ज्यादा देर तक नेतन्याहू को हम बचा नहीं सकते। अमेरिका ने उनको कह दिया है कि ये जो एक जनाजा था ये पिछले सारे जनाजों पर भारी हुआ है, क्योंकि अब सबर का पैमाना हो गया लबरेज। इनके जो यानी जो लोग हैं, जो कैदियों के घर वाले हैं, वो बख्शने नहीं वाले। और ख़ास तौर पर इस केस के अंदर ये जो लड़का था इकलौता था, इसकी माँ जिस तरह फूट फूट कर रो रही है, जिसका बाप रो रहा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जाकर ये बता रहे हैं कि असल में
हमारा बच्चा अगर आज मरा है तो आपके बच्चे भी मर सकते हैं, उसकी वजह सिर्फ नेतन्याहू है, लिहाजा इसको कुर्सी पर रहने दिया तो फिर हम पूरे का पूरा इसराइल खो देंगे। और अब एक नई चीज सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जंग चूंकि छिड़ जानी है, अगर ये मामला इसी तरह रहा तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से निकल जाएं, हम इसराइल ही छोड़कर चले जाएं। अब ये दो भी सूरत हाल जो सामने आ रही है इस वक्त, यानी दो तरह की सिचुएशन है, सारे के सारे बता रहे हैं कि नेतन्याहू की कुर्सी बड़ी खतरे में। और पहली दफा है कि नेतन्याहू को या तो इस्तीफा होगा या उसकी गवर्नमेंट जाइए, उसका यानी धड़न तख्ता होगा। इसके अलावा कोई सूरत हाल बाकी नजर नहीं आ रही। अगर वो इसको प्रोलॉन्ग करता है या तो वो एक बड़ी जंग छेड़ दे, जाकर कोई फिर हमला कर दे ईरान के ऊपर, और ये फिजिबिलिटी नजर नहीं आ रही क्योंकि फौज भी साथ नहीं दे रही और एयरफोर्स भी उनकी साथ नहीं दे रही इस मामले पर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।